हेलो। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने कल मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पे वीडियो बनाइए, सो टुडे आई एम हियर फॉर योर वीडियो। ठीक है। अब हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे तरीके के होते हैं, बहुत सारे तरीकों से हम खाते हैं, डिफरेंट वेज हैं उनको कुक करने के। पर जो थ्री बेसिक मेन प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग अपने डेली रूटीन में ऐड करते हैं, दैट इज मिल्क, छाछ और इधर बटर मिल्क, एंड द थर्ड वन इज कर्ड, योगर्ट या दही। ठीक है। तो आज मैं इन तीनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आते हैं हम सबसे पहले कर्ड पे। कर्ड क्या होता है? एक प्रोबायोटिक होता है जिससे आपका डाइजेशन क्योर होता है, और साथ ही साथ आपका जो कॉन्स्टिपेशन का इशू है वो भी क्योर होता है। तो एज कर्ड के ना काफ़ी सारे फायदे हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। कर्ड आपको कब लेना चाहिए? आपको आफ्टर लंच लेना चाहिए। अच्छा, कर्ड को खाने का सही टाइम क्या है? तो कर्ड को खाने का सही टाइम जो है वो होता है मॉर्निंग में। जी हाँ, मॉर्निंग में। आप मॉर्निंग में कर्ड ले सकते हैं। मॉर्निंग में किस टाइम लेंगे मैम कर्ड? जैसे आप ओट मील बनाते हैं तो वो आप मिल्क से बनाते हैं, उसकी जगह आप उसमें योगर्ट डाल सकते हैं विद सम चिया सीड्स, सोक्ड चिया सीड्स, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। प्लस आपका हाई प्रोटीन डाइट होगा जो कि आपका फैटी लिवर एंड वेट लॉस में हेल्प करेगा। अगर आपका वेट लॉस होगा तो फैटी लिवर भी आपका खुद ही कम हो जाएगा, प्लस आपकी शुगर लेवल्स भी शूट अप नहीं करेगा। बट मॉर्निंग में मिल्क आपका शुगर लेवल शूट कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं मिल्क में एक शुगर होती है दैट इज कॉल्ड लैक्टोज, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल शूट अप हो सकता है। एंड कर्ड को आप जैसे हंकर सैंडविच के फॉर्म में खा सकते हैं विद ब्राउन ब्रेड, हंकर टोस्ट बना के खा सकते हैं। एंड आप उसका कर्ड का बेसिकली कर्ड बेस्ड कॉफ़ी भी बनती है, आप उसके फॉर्म में खा सकते हैं उसको। मैंने अभी आपको बताया आप ओट मील के फॉर्म में खा सकते हैं आप, या फिर ये कर सकते हैं कि उसका वाटर स्ट्रेन करके आप उसका योगर्ट या हंकट बना लें, एंड देन यू कैन पुट सम सीड्स इन इट एंड पुट सम मूसली या कॉर्नफ्लेक्स डाल के आप उसको उस फॉर्म में भी खा सकते हैं, ताकि आपके लिए वो हेल्दी भी हो एंड ईजी टू डाइजेस्ट हो जाए। फिर उसके बाद हम आते हैं बटर मिल्क पे, यानी कि छाछ। छाछ कब और कैसे लेनी चाहिए? छाछ को सबसे अच्छा तरीका है लेने का, वो है आपके लंच में ले सकते हैं, लेकिन 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 15 मिनट्स बाद या हाफ एन आवर बाद लंच के। तो आपको ध्यान रखना है आप लंच उतना ही करें कि आप बाद में छाछ पी सकें। तो छाछ के तीन इफेक्ट होंगे। एक तो आपका एसिडिटी ख़त्म हो जाएगा अगर आप उसे कंटिन्यूस लेंगे, आपका पेट भी ठंडा रहेगा। जिन लोगों को स्पेशली हॉट फ्लैशेस, बर्पिंग्स यानी कि डकारों की दिक्कत होती है, उनके लिए छाछ बहुत अच्छी है। एंड द थर्ड थिंग इज, जिन लोगों को पीसीओडी पीसीओएस है वो भी छाछ ले सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। लोग बोलते हैं कि आप पीसीओएस पीसीओडी में छाछ नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है, आप ले सकते हैं। सी, क्या होता है ना, कई बार हम फेक वीडियो से, फेक डाइटिशियन से जिन्होंने सिर्फ डिप्लोमास किए होते हैं, सर्टिफिकेशंस कोर्स किया होता है, हम उनकी बात मान लेते हैं एंड देन आपको बाद में रिजल्ट बहुत ज़्यादा बुरे भुगतने पड़ते हैं। तो लेट्स गो फॉर द ऑथेंटिक डाइटिशियन। ठीक है। तो हम उन्हीं की बात मानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको जो कर्ड है वो उसी अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए, प्लस छाछ भी उसी अकॉर्डिंग लेनी चाहिए। आप अपने लंच के बाद उसे एंजॉय कर सकते हो विद सम जिंजर इन इट, जिससे आपका डाइजेशन और ज़्यादा अच्छा हो, प्लस प्रोबायोटिक और ज़्यादा आपकी बॉडी में जाए, प्लस आपका पेट भी उससे ठंडा रहेगा, एंड साथ ही साथ इट विल बी अ गुड ड्रिंक जिसकी वजह से आपको शुगर की क्रेविंग्स भी नहीं होंगी। आफ्टर दैट फिर हम जाते हैं मिल्क पे। मैम दूध पीना है लेकिन दूध सादा नहीं पिया जाता, हम क्या करें? हमारे बच्चे सादा दूध नहीं पीते हैं, उनको कॉर्नफ्लेक्स चाहिए, कॉर्नफ्लेक्स चाहिए, कॉम्प्लान चाहिए साथ में, या फिर बॉर्नवीटा चाहिए, हॉर्लिक्स चाहिए। सी, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, ये सब मार्केट स्ट्रेटजीज हैं, दे आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ। अगर आपको उनको कुछ अच्छा देना ही है तो आप उनको थोड़ा हल्दी डाल के दे दो, हल्दी काली मिर्च डाल के दे दो, सिनेमन पाउडर आप उनको डाल के दे सकते हैं। कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं जिनके कोको पाउडर्स आ रहे हैं, आप वो दे सकते हैं, जैसे हर्शीज का आप दे सकते हो कोको पाउडर। बाय द वे, कोको इज नॉट बैड बट चॉकलेट इज बैड। सो कोको आप जैसे कि अनस्वीटेंड कोको होता है वो दे सकते हैं, आप खुद भी वो ले सकते हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो आप उनको थोड़ा सा हल्दी काली मिर्च डाल के दीजिए, वो उनको बहुत टेस्ट लगेगा। साथ में थोड़ा सा अदरक भी आप उसमें डाल सकते हैं।
सो आप इस टाइप से ले सकते हैं। अगर आपको दही और भी किसी फॉर्म में लेना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आप अपने लंच में सैलड ले रहे हैं तो आपने वो सैलड ना, आपका जो कर्ड होगा या योगर्ट होगा उसमें आपने ग्रेट करके डाल दिया या ब्लेंड करके आपने डाल दिया, एंड देन यू कैन एंजॉय दैट सैलड विद योर लंच। ठीक है। फिर उसके बाद आप बोलेंगे मैम ओट मील हमें मिल्क में अच्छा लगता है, तो आप मिल्क में लीजिए पर गो फॉर लो फैट मिल्क। एंड अपने ओट मील से पहले आपको सोक्ड आमंड्स ज़रूर कंज्यूम करना है, ताकि तुरंत ही आपका इंसुलिन लेवल शूट अप ना हो जाए या ब्लड शुगर लेवल शूट अप नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप बोलेंगे मैम हम रात में दही ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप रात में दही ले सकते हैं। जो मिथ लोगों ने बनाई है कि नहीं आप रात में कर्ड नहीं ले सकते हैं, उसके पीछे रीज़न ये था कि जो दही जमाते हैं, जो दही का बेसिकली हम फर्मेंट होने जब दही को रखते हैं तो क्या होता है कि वो दही अगर आपने सपोज कल रात को फर्मेंट होने रखा है और वो आप आज दोपहर में ले रहे हो तो वो फ्रेश नहीं रहा, वो एक दिन पुराना हो गया। अगर आपको दही आज आफ्टरनून में चाहिए तो आप आज सुबह फर्मेंट करो, तो आपका दही का टेस्ट भी खराब नहीं होगा और आपको नुकसान भी नहीं करेगा। बिकॉज कर्ड समटाइम्स क्या करता है ना, ये लोगों को नुकसान कर देता है। लोग बोलते हैं कि दही खाने से, खट्टा खाने से मुझे एसिडिटी, नहीं, कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि दही का जो नेचर है वो खट्टा नेचर नहीं होता है। दही अगर ज़्यादा पुराना है तब उसका नेचर खट्टा होता है। और दही की जो तासीर है वो गर्म होती है, तो दही जिनको कोल्ड कफ है वो ले सकते हैं। छाछ उनको मना है, छाछ की जो तासीर है वो ठंडी होती है। दैट्स वाई लोग आपको बोलते हैं कि विंटर्स में, हमारे जो पूर्वज हैं बोलते हैं कि विंटर्स में छाछ नहीं लेनी चाहिए एंड समर्स में छाछ लेनी चाहिए, बिकॉज उसकी तासीर ठंडी होती है। मिल्क, मिल्क आप ले सकते हैं लो फैट मिल्क। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे, अगर आप वेट गेन जर्नी पे तो आप फुल क्रीम मिल्क ले सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर काउ मिल्क। अगर आप बफेलो मिल्क लेंगे तो आपका वेट गेन होगा, वेट लॉस होने की जगह। एक लास्ट में आपकी एक न्यूट्रिशन टिप, अगर आपको फूड डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप जब सोने जाएंगे तब आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड करवट लेके सोएंगे, ताकि आपका जो फूड है वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। या रात में आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप सौंफ होता है, रोस्टेड सौंफ का पाउडर डाल के आप उसमें दूध में मिला के एंड देन यू कैन मेक द फेनल सीड्स मिल्क एंड यू कैन गिव इट टू योर चिल्ड्रन। ठीक है। एक चीज़ और, आज से हमारा एक्चुअली 1 सितंबर से हमारा न्यूट्रिशन वीक स्टार्ट हो गया था। तो आज आपके लिए ये एक न्यूट्रिशन वीक का फर्स्ट वीडियो था। सेकंड वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए, सो आई विल लेट यू नो बाय इवनिंग और टुमारो कि आपको क्या चाहिए, किस में चाहिए, क्या कौन सा वीडियो चाहिए, मैं आपको बता दूंगी। तो आप मेरे यूट्यूब पेज या इंस्टा पेज किसी पे भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं आपको किस फूड आइटम या किस पर्टिकुलर विटामिन के ऊपर वीडियो चाहिए। बिकॉज मैंने लास्ट पोस्ट में पूछा था कि आपको विटामिन डी पे वीडियो चाहिए या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पर, तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला मैम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में वीडियो चाहिए, तो मैंने उसके ऊपर आपको आज वीडियो बना दिया। एक चीज़ और, अगर आप पनीर बना रहे हैं तो मेक श्योर आप घर के दूध का ही बनाएं, बाजार का पनीर नहीं लाना है। बिकॉज आजकल मार्केट में एनालॉग पनीर बहुत आ रहा है, सो यू नेवर नो कि वो पनीर आपको फ़ायदा कर रहा है या नहीं। अब आप पूछेंगे मैम पनीर, पनीर आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। पनीर के साथ आई विल सजेस्ट गो फॉर चपाती, बिकॉज राइस डजंट सूट। मैं आपको बताती हूँ क्यों। पनीर में एक सब्सटेंस होता है कॉल्ड ग्रेलिन, जो कि आपके हंगर पैंक्स को कम करता है। बेसिकली जो आपको बार बार भूख लगती है वो कम करता है, प्लस हाई इन प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से आपकी एपिटाइट फुल रहती है, बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगती है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस करने में वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बट अगर आप पनीर ले रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर काउ मिल्क पनीर इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बफेलो मिल्क। तो घर पे ही बना लीजिएगा पनीर, गाय के दूध का आप बना सकते हैं। एंड बोलेंगे मैम गाय का दूध क्यों, बफेलो मिल्क क्यों नहीं? देखिए, जब बेबी बॉर्न होता है और कोई मदर ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाती है तो हम उसको गाय का दूध पिलाते हैं। वाई? बिकॉज इट ईजी टू डाइजेस्ट। तो आजकल आप जो देसी काउज आते हैं आप उनका मिल्क ले सकते हैं, बिकॉज वो इजी टू डाइजेस्ट होता है। बफेलो मिल्क इज़ नॉट इजी टू डाइजेस्ट, उसकी वजह से पेट फूलने की दिक्कत, एसिडिटी की दिक्कत, ये सब दिक्कतें बहुत कॉमन है आजकल जो हो जाती हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आप काउ मिल्क ही अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और स्पेशली अगर देसी काऊ होगा तो फिर आपकी सेहत को अच्छा होने से कोई नहीं बचा सकता। बी हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड ऑलवेज। Bye bye, take care, and happy Nutrition Week.